हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है क्यूब, जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम कंसेप्ट देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, थ्योरी देखेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस। तो सबसे पहले आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है आउट ऑफ 3। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, और थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, देन पार्ट थर्ड। देखिए, ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यूब्स होते क्या हैं, और उसमें बिल्कुल बेसिक्स जो हैं हमारे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कट, कितने कट होंगे, तो मैक्सिमम कितने क्यूब्स बन सकते हैं, ये सब हम बेसिक्स में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड जो हमारा पार्ट टू आएगा, इसके अंदर हम फेसेस पढ़ेंगे। फेसेस में हम 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड, 1 फेस, नो फेस और मैक्सिमम क्यूब, इन सब के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। उसके बाद जब हम थर्ड पार्ट में आएंगे उसमें हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल्स जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो इस टाइप से मैंने ये 3 पार्ट में अभी डिस्ट्रीब्यूट की है। उसके बाद भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो पार्ट 4, पार्ट 5 और भी हम देखेंगे। बट ऑन अ बेसिक लेवल पार्ट 1, 2, 3 तक मैं ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। तो ये अभी हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसे अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें 6 फेसेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होती हैं। सर अब ये याद नहीं रहता है, थोड़ा सा समझाइए ना कि फेसेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है और एजेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम 6 फेसेस को समझेंगे, सेकंड फिगर में हम 8 कॉर्नर्स को समझेंगे, और थर्ड फिगर में हम 12 एजेस को समझेंगे। तो देखिए 6 फेसेस कौन से हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऊपर का जो फेस है ये फर्स्ट मान लिया हमने, ये साइड वाला सेकंड मान लिया, तो ये नीचे वाला थर्ड फेज हो गया, और ये इस साइड में ये फोर्थ फेज हो गया। 4 फेज हो गए ये। अब सर पांचवा और छठा तो बताइए। तो देखिए पांचवा ये जो आपके सामने है ये पूरा फेज, ये हमारा पांचवा फेज है। और बिल्कुल इसी के पीछे सिक्स्थ फेज होगा, बिल्कुल इसी के पीछे सिक्स्थ फेज होगा। तो इस टाइप से 6 फेजेस होती हैं एक क्यूब के अंदर। तो ये 6 फेजेस क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं सर 8 कॉर्नर्स कैसे हो सकते हैं। तो कॉर्नर्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोने। कॉर्नर्स को आप कोने से याद रख सकते हैं। कैसे सर, 8 कैसे हैं, तो देखिए एक कोना ये है, इसको हम फर्स्ट लिख दिया, सेकंड ये है, थर्ड, ये हमारा फोर्थ कॉर्नर, ये हमारा फिफ्थ कॉर्नर, ये सिक्स्थ कॉर्नर, ये सेवेंथ कॉर्नर और ये एट्थ कॉर्नर। इस टाइप से हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं, या कोने से भी आप याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं 12 एजेस कैसे होती हैं। सर एजेस कैसे होती हैं 12। तो देखिए एजेस क्या होती है, जैसे ये जो चीज़ है ना, ये एज है, ये जो, तो ये एक सेकंड एज, ये हो गई हमारी सेकंड एज।
ये थर्ड एज है, ये फोर्थ। सर ये तो 4 एज हो गई। बिल्कुल ऐसे ही देखिए 4 नीचे भी हैं, 1 2, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसे भी हम देखिए नंबरिंग दे देते हैं, 5 6 7 और 8। सर अभी तो 8 ही हुई हैं, आपने तो 12 लिखी है। तो अभी और बाकी हैं। देखिए एक ये रहा, एक एज, एक ये एज है, इसे भी सर नंबर दे दीजिए। ये 9th है, ये 10th है, और ये हमारी जो एज है ये 11th, और ये लास्ट ये वाली ये हो गई हमारी 12। तो इस टाइप से 12 एजेस हैं, 6 फेजेस हैं। फेजेस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम स्नेक वाला गेम खेलते थे ना, इसके स्नेक वाला। तो उसमें ऐसे एक क्यूब होता था, उसमें कितने 6 नंबर तक आता था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 या 6। तो वो 6 फेजेस हैं। तो उससे भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। 8 कॉर्नर्स कोने से आप याद रख सकते हैं, एजेस भी मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहाँ से देखिए, देखिए टू ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन करने हैं, द कट गिवन टू द लार्ज क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड एज इक्वली एज पॉसिबल इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे मानिए ये एक क्यूब है हमारा, इसमें हम कट लगा रहे हैं, कट मतलब काट रहे हैं इसको। ये जैसे हमारा फर्स्ट कट हो गया, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड कट हो गया हमारा, तो मैं इसको लिख देता हूँ कट 1, और ये हो गया हमारा कट 2। तो जब हम कट लगाते हैं उसी के बारे में देखिए ये डिस्कशन हो रहा है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, द कट गिवन टू अ लार्ज क्यूब, कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन करने हैं, तो जो कट लगेंगे, कट गिवन है एक लार्ज क्यूब के अंदर, उन्हें हमें डिवाइड करना चाहिए एज इक्वली एज पॉसिबल। क्योंकि देखिए 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि 3D फिगर है। तो तीनों में एज इक्वली एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकें उतने हमें कट मानने चाहिए। सर थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए तो वो देखिए आगे हम केस 1 में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम सेकेंड लाइन पे मूव करते हैं। अगर एन एक्स कट है, एन वाई कट है और एन जेड कट है, मतलब एक्स एक्सिस पर एन एक्स कट है, वाई एक्सिस पर एन वाई कट हैं, और एन जेड पर या जेड एक्सिस पर एन जेड कट हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे, एन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन वाई प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन जेड प्लस वन। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पे हमने देखिए 2 कट लगाए, 2 कट लगाने से क्यूब्स कितने बन गए, देखिए एक क्यूब ये रहा, सेकंड क्यूब ये रहा, और थर्ड क्यूब ये रहा। तो 3 क्यूब बन गए, 2 कट लगाने से 3 क्यूब बने, मतलब कट से एक ज़्यादा क्यूब बना। तो वही देखिए लिखा है, कट जितने लगाए हैं आपने एन एक्स, उससे एक ज़्यादा क्यूब बनेगा। और वैसा ही वाई एक्सिस में भी होगा और वैसा ही जेड एक्सिस में भी होगा। इसीलिए तीनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमें मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए जैसे आपने एक्स एक्सिस पर कट लगाए, फिर आप वाई पे भी लगाएंगे, फिर आप जेड पे भी लगाएंगे, तो एन एक्स प्लस वन एन वाई प्लस वन एन जेड प्लस वन क्यूब्स हो जाएंगे। देखिए अब केस 1 देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ कट्स मेड टू अ क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने बोला कि मैंने 12 कट लगाए हैं, एक क्यूब के अंदर 12 कट लगाए हैं, तो सबसे पहले हम इसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इक्वली डिवाइड हो सकता है क्या? 12 को 3 से डिवाइड करिए, 3 इक्वल पार्ट्स में। हाँ सर हो सकता है, 4 आ गया। तो 4 4 4 ये हम मान लेंगे, मतलब एन एक्स 4 है, एन वाई भी 4 है, और एन जेड भी 4 है, क्योंकि एज इक्वल एज पॉसिबल हमें लेट करना है। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे? एन एक्स प्लस वन, एन वाई प्लस वन और एन जेड प्लस वन। तो सर 4 प्लस वन 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 पीसेस बन जाएंगे। ये वो वाला केस था जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 है कट्स।
मतलब 12 कट है तो 12 तो 3 का मल्टीपल है। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 का मल्टीपल ना हो। बिल्कुल हो सकता है। तो केस 2 में हम वही पढ़ेंगे कि व्हेन द नंबर ऑफ कट्स मेड टू अ लार्ज क्यूब इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है। कट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लोजेस्ट इंटीजर्स पॉसिबल। 3 में तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक nx है, एक ny है, एक nz है। तो जितना भी करीब करीब इक्वल हो पाए उतना हम कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 14 कट है, अब देखिए 14 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं पूरा, कोई बात नहीं, फिर भी हम उसको बहुत पास ले जाने की कोशिश करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे इक्वल करेंगे? जैसे एक कट 5 माना, सेकंड भी 5 माना, तो फोर्थ थर्ड वाला 4 हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं। 5 5 10 और 4 14। अच्छा अब ऐसे मत करिएगा कि हमने लिखा 1 कट और 14 में से 2 ये हो गए तो हमने लिख दिया 12 कट। ये गलत है। क्यों गलत है सर? एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल, एज क्लोजेस्ट। अब देखिए 12 और 11 को तो कितना डिफरेंस हो गया, 11 का डिफरेंस हो गया। तो हमें एक दूसरे के जितने पास हो पाए वो नंबर्स लेने हैं। तो 5 5 और 4 लिया है, जिससे इनमें क्लोजेस्ट पॉसिबल हैं ये। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए क्या करते थे हम? इन कट में एक ऐड कर देते थे। तो देखिए वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। 5+1, 5+1 और 4+1। तो ये कितना हो गया? 6 × 6 × 5। तो 6 5 30, 30 × 6 180 पीसेस। तो इस टाइप से ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। बाकी एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कट कितने थे? 2। तो 2 कट लगने से पीसेस देखिए कितने बन रहे थे? 1 2 3। इसीलिए यहाँ पे nx+1 लिया है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही y एक्सिस पे भी हुआ होगा। y एक्सिस पे जब 2 कट लगेंगे तो पीसेस 3 बनेंगे, मतलब एक ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला nx+1 ny+1 nz+1 है। अब हम थर्ड स्लाइड पर मूव करते हैं। इसमें हमें लिखा है कि देखिए अगर आपको कट दिया है तो आपने नंबर ऑफ पीसेस निकाले पिछली स्लाइड में। यही तो पढ़ा हमने पिछली स्लाइड में कि अगर हमें कट दिया है, जैसे 14 दिया था एक और एक 12 दिया था, तो हमने पीसेस निकाल लिए थे। बट अगर उल्टा हो तो? उल्टा मतलब सर, अगर मैं आपको पीसेस दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं कि इतने पीसेस हैं और मैं आपसे कहूं कट का पता लगाइए कि मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो ये हमारा थर्ड केस है। इसे हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और देखिए थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। कट में हम लोग क्या कर रहे थे? +1 करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? +1 करके मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें पीसेस पता चल गए थे। अब उल्टा है, पीसेस से हमें कट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। पहले जब +1 करना पड़ रहा था तो अब क्या करना पड़ेगा? -1, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है सर, ये भी अच्छे से समझ आया। अब हम थ्योरी पे चलते हैं। अब थ्योरी पढ़िए, देखिए। इफ नंबर ऑफ पीसेस इज गिवन देन द लीस्ट नंबर ऑफ कट कितने होंगे, वो ये थर्ड केस बताता है। यूज द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल सही। टू गेट द लीस्ट नंबर ऑफ कट टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। मतलब इसने दे दिया कि 100 पीसेस हैं, आप नंबर ऑफ कट बताइए। ठीक है सर। अब 100 को हमें 3 फैक्टर्स में करना पड़ेगा। 100 को 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। पर वो 3 कैसे होने चाहिए कि लीस्ट डिफरेंस हो, एक दूसरे में डिफरेंस बहुत लीस्ट हो। मतलब ऐसा नहीं करना कि 1 1 और बचे 98 ले लिया। क्यों? क्योंकि लीस्ट डिफरेंस, डिफरेंस कम से कम का होना चाहिए। ठीक है। और तीनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 1 और 100 लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई होना है। ठीक है। तो ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और हमें क्या लेना है? लीस्ट डिफरेंस। ठीक है सर। तो अब आगे चलते हैं। देन सब्ट्रैक्ट 1, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ईच ऑफ देम एंड देन ऐड देम। आखिरी में उनको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है सर? जैसे ये 14 कट थे तो ये कितना था? 4 4 5 5, क्योंकि 5 और 5 10 और 4 14।
तो टोटल कितने कट्स थे? 14 कट्स थे। तो कट्स में हम लोग क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमें एंड में कट निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, पीसेस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए 100 को हम कैसे डिवाइड करें? 5 × 5 25, 25 × 4 100। ये ठीक है सर। अब प्लस करना है कि माइनस? माइनस करना है क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। 5 में से -1 करना है, 5 में से -1 करना है, 4 में से -1 करना है। ठीक है सर। 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 - 1 3। अब इन तीनों को क्या करना है? ऐड। क्यों? क्योंकि कट्स निकालने हैं, कट्स कट्स में ऐड करते हैं। 4 + 4 हो गए 8, 8 और 3 11। तो आंसर हो जाएगा 11 कट्स, जो कि यहाँ पे गिवन है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। इससे नेक्स्ट स्लाइड में, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आप पार्ट 2 जो आएगा वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद पार्ट 3 में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। पार्ट 2 में हम फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलेज सभी के, 3 फेसेस, 2 फेसेस, 1 फेस, नो फेस, इन सब के फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम क्यूब्स, मैक्सिमम कितने क्यूब्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप आइएगा और देखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।